नमस्कार दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप को यौगिक साइंस अपना करके बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हैं। यानी जो असमय बुढ़ापे के हम शिकार हो रहे हैं उसे रोका जा सकता है। और इस बात को हमारा मॉडर्न साइंस भी मान चुका है कि दोस्तों आज के वीडियो में हम उसी यौगिक साइंस के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो पहले के ऋषि मुनि थे उनकी दिनचर्या कैसे थी, उनका रहन सहन कैसा था। तो दोस्तों उसी पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आज के समय में भी जो लोग यौगिक विज्ञान को समझ चुके हैं वो अपने आप को निरोगी रख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं आज के समय का हमें बीमारियां क्यों बना रही हैं और हम बहुत ज़्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे कई कारण है आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या। तो इन्हें सबको हमें सुधारना पड़ेगा। अगर आप इन सब में सुधार कर लेते हैं दोस्तों तो आज के समय में भी अपने आप को आप निरोगी रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें करना क्या है, फिर जानते हैं हमें क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है दोस्तों, जैसे आप लोग जानते थे आज 100 साल पहले इतनी जो है लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्या हुआ करता था, दिया हुआ करता था, लोग लकड़ी जलाकर उसके सहारे खाना बनाते थे। इसलिए क्या होता था, लोग सूर्य डूबने के पहले खाना बना लेते थे, नहीं तो कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। और सूर्य डूबने के पहले, अंधेरा होने से पहले वो लोग खाना पीना खा लेते थे। उसके बाद एक दूसरे के घर इधर उधर बैठ के बातें करते थे, तो जिससे उनका समय निकल जाता था और जो खाना वो खाए हैं आराम से डाइजेस्ट हो जाता था। उसके बाद समय से सो जाते थे और सुबह सब लोग दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3 से 4 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता था। तो सुबह उठ करके अपने डेली दिनचर्या में जो उनको खेती गृहस्थी का काम करना होता था वो खेती गृहस्थी का अपना काम करते थे। काम करने के बाद फिर इसके बाद पूरा दोपहर तक काम करते थे, खेत जोतते थे, हल चलाते थे, जो भी काम होता था सब करते थे। तो करने के बाद फिर दोपहर में वो अपना आराम से खाना पीना खाते थे, फिर जो काम होता था करते थे। वैसी दिनचर्या थी, यानी दिन भी वो काम करते थे, मेहनत करते थे, जिससे वो स्वस्थ और निरोग लगते थे। लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती थी उस समय, वो खाने की दिनचर्या होती थी। उस समय खाने की दिनचर्या जो होती थी वो दोस्तों दिन की दिनचर्या होती थी। लोग रात में खाना नहीं खाते थे, यानी दिन डूबने के पहले ही खा लेते थे या अंधेरा होने के पहले। लेकिन आज की हमारी दिनचर्या क्या है? आज की हमारी दिनचर्या दोस्तों एकदम गड़बड़ है। आज के समय में हम रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाते हैं। अब जब आप रात में 9 बजे खाना खाएंगे, 1 बजे खाना खाएंगे, तो इस खाने को पचने में 6 से 7 घंटा लगता है। सुबह तक आपका खाना ही पच रहा है, सुबह तक आपका खाना ही पच रहा है, यानी कि आप ऊपर से तो लेटे हैं लेकिन अंदर के सारे आर्गन अपने काम पे लगे हुए हैं। जबकि अंदर के आर्गन को रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए। इसलिए आज के समय में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं, उसे कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जब खाइए। दोस्तों ये फर्क पड़ता है। अगर आपको फर्क देखना है, सिर्फ 90 दिन के लिए आप इस रूल को अपना लीजिए। 90 दिन के लिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 90 दिन के लिए आप रात का खाना अवॉइड करिए। यानी रात का खाना पहले की दिनचर्या अपनाइए, अंधेरा होने के पहले। अंधेरा होने के पहले रात का खाना आप खा लीजिए। अंधेरा होने के बाद आप कुछ मत खाइए। पीने में सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। ऐसा 90 दिन आप करिए। दिन में जो कुछ आपको खाना पीना आप खाइए पीजिए, सिर्फ रात का खाना आप अवॉइड कर दीजिए।
90 दिन में आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, उस बीमारी के लिए जो भी आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं, उस दवा की खुराक आधी हो जाएगी, 90 ही दिन में आधी हो जाएगी। गैस, कब्ज़, एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी, स्किन रोग अपने आप ठीक होने लगेगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख लीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, पहला काम। दूसरा काम जो पहले के लोग करते थे, उस समय ये नहीं होता था। जितना कि आज जंक फूड हम खा रहे हैं, फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग हो रहा है, शराब, धूम्रपान का प्रयोग हो रहा, आज के समय में ये सारी चीज़ें धुआँधार प्रयोग की जा रही है और हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज कर रहे हैं और पहले के समय में इतना तली भुनी चीज़ें नहीं होती थी। रिफ़ाइन किया गया तेल नहीं होता था, पामोलिन ऑयल नहीं होता था। उस समय लोग शुद्ध घर का देसी घी खाते थे, अपने हाथ से तैयार किया गया। दूसरा शुद्ध सरसों का तेल खाते थे, देसी चक्की में निकला हुआ तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, यही जो तेल उनके घर होता था यही खाते थे। लेकिन आज के समय में हम ये सब नहीं खा रहे। आज के समय में हम तो बहुत शुद्ध समझ के कंपनियों का तेल खा रहे हैं और जबकि वो शुद्ध नहीं है, वो रिफाइन किया गया है और उसमें मिलावट की जाती है। तो रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक है। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये सारे खतरनाक हैं और आज के समय में जो आप सबसे ज़्यादा धुआंधार खा रहे हैं वो है चीनी। पहले के समय में चीनी लोग नहीं खाते थे, घर का बना हुआ गुड़ खाते थे, राब खाते थे और गाँव की भाषा में खांड कहा जाता था, उसे खाते थे। लेकिन आज हम वो सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं। आज हम शुद्ध चीज़ें खाने के चक्कर में चीनी खा रहे हैं, जबकि चीनी से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी पोषक तत्व तो नहीं मिलता है। चीनी सिर्फ हमारे लिए एक एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें आपको अवॉइड करना होगा। दूसरा चीज़ मैदा के प्रयोग हम कर रहे हैं। पहले मैदे का प्रयोग नहीं होता था। मैदा एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ है और जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम, जितनी भी चीज़ें, मिठाइयाँ, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें इसी से बनाई जाती है। अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल में छना भुना है। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर उसमें लाल मिर्च, नमक का प्रयोग किया गया है और ये सारी चीज़ें आज हम खा रहे हैं सुबह से शाम तक। नेचुरल चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं। जबकि पहले के समय में शुद्ध ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें होती थी। उस समय बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता था। खाद, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता था। लोग खाद डालते थे तो देसी खाद डालते थे और जो अनाज होता था दोस्तों बड़ा शुद्ध होता था। ये बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आप सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, ना सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके, जो हो सके, जिससे हम परहेज कर सके, जिसे हम अवॉइड कर सके, उन्हें ज़रूर अवॉइड करिए। आप भी आज के समय में स्वस्थ रह सकते हैं। डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए। आज के समय में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं।